मित्रों, जैसा हमको पता है कि हर वर्ष एक हमारा जो स्थायी काम होता है वो अगले वर्ष के लिए बजट ये पेश करना रहता है। केंद्र सरकार का अपना बजट होता है और प्रदेश सरकारों का भी अपना बजट रहता है। 1 फरवरी को केंद्र सरकार का बजट अभी प्रस्तुत होने वाला है और हमने भी एक 20 फरवरी के बाद कभी भी हमारा जो बजट का सेशन शुरू होगा उसके बाद प्रदेश का बजट प्रस्तुत करेंगे। हर वर्ष हम बजट से पहले प्री बजट कंसल्टेशंस करते हैं। 8-10 के लगभग ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो जिनका रोल सीधा रहता है। ऐसे स्टेक होल्डर्स से अलग अलग मीटिंग होती हैं। आज हमने इंडस्ट्री के जो लोग हैं सारे हरियाणा से ही हैं, ज़्यादातर गुड़गांव मुरादाबाद आसपास के हैं, लेकिन बाकी जगह यमुनानगर, करनाल, पानीपत सबसे आए हुए हैं। तो ऐसे सब बंधुओं से लगभग 2 घंटे हमारी मीटिंग हुई है। बहुत से सुझाव उन्होंने दिए हैं और उन सुझाव के नाते से हमारा डिपार्टमेंट उसका सारा अध्ययन करेगा और कोशिश करेंगे कि जनहित में जितने ज़्यादा सुझाव हैं उसमें लागू किए जा सकें। मोटे रूप से इंडस्ट्री हमेशा अपनी इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए ही सुझाव देती है। सरकार के सामने जो उसका टारगेट होता है वो एक तो एम्प्लॉयमेंट रहता है कि ज़्यादा लोगों को, हमारे प्रदेश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ये उसका हेतु रहता है। दूसरा, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उतना ही ध्यान देते हैं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो उद्योग ज़्यादा आएगा। उद्योग के नाते से जो उनकी डिमांड्स होती हैं, कुछ सब्सिडीज़ की बात होती है, कुछ टैक्सेशन की होती है, कुछ प्रोसेसेस होती हैं डिफरेंट टाइप की, कुछ ऐसे फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं। ऐसे जो अलग अलग सुझाव आए हैं उनका बैठ करके विचार करेंगे और निश्चित रूप से उसमें एक वैट का जो एरियल्स का विषय भी आया था, सी फॉर्म की बात आई थी, उससे मसले हल करने, लेकिन कुल मिलाकर इनका बजट से उतना संबंध नहीं है। उनकी फैसिलिटेशन के लिए उनके जो सुझाव आए हैं वो भी मैंने नोट कर लिए हैं और इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री जो है बजट से पहले जो कंसल्टेशन हुए हैं उसमें इंडस्ट्री हमारी कैसे अगले साल में और ज़्यादा बढ़े। हमने एक थोड़ा जो उनके सामने सुझाव रखे हैं, एक तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो इंडस्ट्री है जिसमें अधिकतर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जा सकें, इसके ऊपर फोकस रखने की बात हमने कही है ताकि उसमें फॉरेन करेंसी ये ज़्यादा आए, जिसमें नेशनल एक हमारी जो नीड है वो पूरी होती है। और दूसरा मैंने एम्प्लॉयमेंट का जो विषय बताया है। तीसरा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, उसमें जो कि हरियाणा का अपना एग्रीकल्चर स्टेट होने के नाते से रॉ मटेरियल वो फूड आइटम्स का हमको यहीं उपलब्ध होता है, उसमें भी विशेष तौर पर ये साल जैसे यूएनओ ने भी घोषित कर दिया है मिलेट ईयर 2023, तो मिलेट्स के प्रोडक्ट्स बनाने वाली जितनी इंडस्ट्री होगी ताकि स्थायी रूप से मिलेट का काम आगे भी बढ़ता रहे। 23 तो मिलेट्स के प्रोडक्ट्स बनाने वाली जितनी इंडस्ट्री होगी ताकि स्थायी रूप से मिलेट का काम आगे भी बढ़ता रहे, खाने पीने की चीज़ें बनाएं, उनके लिए विशेष फोकस करने के लिए मैंने कहा है। इंडस्ट्री के लोगों ने उसको स्वीकार भी किया है। तो इतनी सारी बातें आज हमने इसको तो आप सब चीज़ों पर बजट रहता है, हर वर्ग के लिए रहता है। खास थीम अगर बात करें इस बार मेन फोकस किसके ऊपर रहेगा? देखिए ये क्या आपने तो प्लानिंग तो करी होगी? नहीं, ये अभी विषय जो कि अभी तो कंसल्टेशन जो शुरू हुई है, इस कंसल्टेशन के बाद ही एक लगभग 7 दिन के 8 दिन के बाद जब ये बजट तैयार करने की जब एक स्थिति बनेगी उसी से हम कह पाएंगे कि इस चीज़ की ज़्यादा सुझाव आए हैं, ज़्यादा डिमांड आई है और हमें भी स्टेट इंटरेस्ट में ज़्यादा जो फोकस करना है ये टीम बैठ करके विचार करेगी और एक 7 दिन के बाद ही आपको खराब है। इसको लेकर क्या छोटे एवं मध्यम उद्योग के हालात खराब हैं, इसको लेकर क्या कुछ प्रदेश सरकार उनके लिए करने जा रही है? देखिए, एमएसएमईज का यही होता है कि जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो प्रायोरिटी पर उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की व्यवस्था बन जाए, सरकार भी जो खरीदती है उनको प्राथमिकता दी जाए और उनको आने वाली कठिनाइयां हैं उनको भी हल किया जाए। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने प्री बजट हरियाणा का बजट बनाने से पहले सारी इंडस्ट्री को बुलाया ताकि बजट में इंडस्ट्री को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं उसके लिए सब लोगों ने बजट के लिए अपने सुझाव दिए। हमने भी काफ़ी सारे बजट के लिए सुझाव दिए हैं, जिसमें एक तो हमारा ये है कि जो खिड़कीदोला टोल प्लाजा है उसमें बजट में प्रोविज़न रखा जाए। मानेसर तक मेट्रो को एक्सटेंड करने के लिए बजट में प्रोविज़न रखा जाए। वोमेन सेफ्टी को देखते हुए वर्किंग वोमेन्स हॉस्टल होने चाहिए इंडस्ट्रियल एरिया में, उसके लिए बजट में प्रोविज़न रखा जाए। इसके अलावा जो हमारा बरसात का पानी होता है हर इंडस्ट्रियल एरिया में, क्योंकि मैं इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ, हर इंडस्ट्रियल एरिया में हमको आर्टिफिशियल लेक बनाई जाए, उसके लिए बजट में प्रोविज़न हो ताकि बरसात का पानी फेंका जाए। इस तरह बहुत सारे सुझाव थे हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए हैं और उम्मीद है कि बजट में इस बार हरियाणा सरकार के इस तरह के सुझावों को कंसीडर किया जाएगा ताकि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो कोई इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ सकती।
इसी तरह हमारी गैस की लाइन की समस्या है, जनरेटर की समस्या है, जनरेटर बैन होगी तो उस पर सब्सिडी की ये है। तो इस तरह के बहुत सारे सुझाव हैं, लगभग 20-25 सुझाव हमने सरकार को दिए हैं। गोला जी ने बता दिए हैं। और एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंडस्ट्री है, छोटी स्पेशली MSME जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो बड़े ऐसी जगह लगी हुई हैं जहाँ गवर्नमेंट बड़े कष्ट में है कि उस एरिया को डेवलप किया जाए कि ना किया जाए। थोड़ी बहुत डेवलपमेंट वहाँ हुई है। वहाँ का जो हालत, वर्किंग कंडीशन है, वो बहुत ख़राब है। ना लोग जा सकते हैं अच्छी तरह, ना जा सकते हैं। वर्किंग कंडीशन इतनी ख़राब है कि ना उनको जो पानी है वो जमा हो जाता है और वो वर्किंग कंडीशन बड़ी ख़राब है। इसलिए ये हमने बड़ी ज़ोर से कहा था कि जब तक वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकती, और तो इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकती। यही मेरा पॉइंट है।